प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, क्या आप जानना चाहते हैं कि शब मेराज में यानी 27वीं रजबुल मुरज्जब की शब में या अल्लाह की ज़कात निकालकर इसकी बातिनी मुअक्किला से कैसे काम ले सकते हैं, वो भी सिर्फ एक रात में किस तरह से आमिल बनते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज का जो अमल है खास तौर से उन भाई और बहनों के लिए है जो अमलियात में कदम रखे हैं या अमलियात से बहुत ज्यादा आपको दिलचस्पी है, आप लोगों को फैज़ भी पहुंचा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा अमल मिले, कोई ऐसी ज़कात का तरीका मिले जिसकी आप अगर ज़कात निकाल लें तो सिर्फ एक रात में आप आमिल बन जाए। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, आज के वीडियो में जो अमल मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ एक रात में किस तरह से आप या अल्लाह की ज़कात निकालकर इसका आमिल बन सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स या अल्लाह की ज़कात निकालता है तो उसका कल्ब मुनव्वर हो जाता है, रूहानियत में वो बेताज बादशाह बनता है। यानी उनके अंदर इतनी ज्यादा रूहानियत होती है, इतना ज्यादा उनके अंदर बातिनी पावर होती है जिससे कोई भी मरीज का अगर इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसकी आमिल बनना चाहते हैं तो इसका तरीका यह है कि आपको 27वीं रजबुल मुरज्जब की शब का इंतजार करना है। इस मुबारक रात में अगर मेरे बताए हुए तरीके पर आपने ज़कात निकाली, इंशाअल्लाह फिर आप खुद बताएंगे कि आपके अंदर कितनी रूहानियत आई है। प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने के लिए 26वीं रजबुल मुरज्जब का जब दिन गुजर जाए तो मगरिब के बाद 27वीं रजबुल मुरज्जब की शब लग जाती है। यानी शब मेराज की रात मगरिब के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। पूरा दिन में आपको गोश्त, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, दूध, दही, हर तरीके की बदबूदार चीज, मसलन गुटखा खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कोई भी नशा हो, आपको मुकम्मल तर्क करना होगा सिर्फ एक दिन के लिए। प्यारे दोस्तों, आपको जो खाना है, दाल चावल आप खा सकते हैं, रोटी वगैरह खा सकते हैं, बस कच्चा प्याज लहसुन किसी भी तरह से ना खाएं। 26वीं रजबुल मुरज्जब को रोजा रखें और मगरिब की नमाज के बाद जब अफ्तारी कर लें, मगरिब की नमाज से लेकर सुबह फजर की नमाज तक कोई भी एक वक्त मुतय्यन कर लें। ज्यादा बेहतर है कि इत्मीनान और सुकून के साथ जो अमल बता रहा हूं उसको पढ़ना होगा। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो मस्जिद में किसी कोने में जाकर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में जब आप अमल के लिए बैठिएगा तो कम से कम अमल के वक्त में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। प्यारे दोस्तों, ये जो अमल बता रहा हूं, जो हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, उनका यह सवाल होता है कि हजरत क्या हम कोई भी अमल नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे लिए कोई अमल नहीं है? तो उन बहनों के लिए भी यह अमल की मैं इजाजत देता हूं। अमल का तरीका यह है कि सबसे पहले आप ताजा गुस्ल कर लें। ठंड का मौसम है, कोशिश करें कि गुस्ल किया जाए। गुस्ल अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ताजा वजू जरूर कर लें। ताजा वजू करने के बाद जो आपकी लिबास है, अच्छा लिबास आप पहनिए, सफेद कलर का हो या जो भी आपकी नमाज के लिए लिबास है, वो लिबास में मुश्क का इतर हो, चाहे अंबर का इतर हो, चाहे हिना का इतर हो, चाहे ऊद का इतर हो, कोई भी अच्छा खुशबू आप अपने कपड़ों में लगा लें और जिस कमरे में आप अमल पढ़िएगा उस कमरे में खुशबू से मुअत्तर कर लें। अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती रोशन करें। ऊद की अगर अगरबत्ती मिले या संदल की अगरबत्ती मिले तो जरूर रोशन करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 2 रकात नफिल या अल्लाह की ज़कात की नियत से आपको पढ़नी है। जब आपने 2 रकात नफिल पढ़ लिए उसके बाद एक हिसार लाजमी करिएगा। हिसार जो आपको करनी है, अगर आपके पास चौक है, व्हाइट कलर का चौक हो या फिर जो मार्कर होता है, मस्जिद में तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, घर पे अगर आप करें तो गोल दायरा बना लें। दायरा बनाने का तरीका यह है कि जब आप सर्कल बनाइएगा, गोल दायरा बनाइएगा,
तो एक चौक में सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, चारों कुल शरीफ 3-3 बार, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के चौक में दम करें, या फिर अगर कच्ची जमीन है तो चाकू के नोक पे दम करें, या फिर मार्कर के नोक पे दम करके आप गोल जो है एक दायरा खींचें, यह आपके हिसार हो जाएगा। अगर आप मस्जिद में पढ़ते हैं तो यही जो पढ़ाई है हथेली पे दम करके कम से कम बदनी हिसार लाजमी करिएगा। जब आपने हिसार कर लिया, अब आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। जब दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ लें, उसके बाद जो अमल आपको पढ़नी है, या अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाहू, इस तरह से 16,000 मरतबा पढ़ना है। 16,000 याद रखें, तादाद में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। गिनने के लिए बेहतर यह है कि अगर आपके पास 1000 दाने वाली तस्बीह है तो ठीक है, नहीं तो जो तस्बीह 100 दाने वाली है आप गिन लीजिए 100 दाना परफेक्ट है कि नहीं है। दूसरी चीज यह होता है कि जब हम कोई ज्यादा तादाद में पढ़ते हैं, जो तस्बीह होता है वो हाथ से गिरने का डर होता है, तो ऐसे में तादाद में कमी बेशी आ जाती है। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक जो तस्बीह होती है उंगली पे रखने वाली, वो अगर मिले तो अच्छी बात है। जिस तरह से भी मुमकिन हो आपको गिनना है टोटल 16,000 मरतबा, तादाद में कमी बेशी मत करिएगा। फिर आखिर में दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ना है। यह अमल जैसी आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको 2 रकात नफिल पढ़नी है। इसकी मुकम्मल होने के बाद प्यारे दोस्तों, जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी तो अगर आपके घर में इंतजाम है या पहले ही से अगर आप इंतजाम करके रख सकते हैं, फिरनी वगैरह बना लें। जो खीर होता है चावल का खीर बना लें। अगर बाशरे दुकान से मिठाई वगैरह मिल सकता है, बर्फी वगैरह हो गया, तो आप बर्फी वगैरह ले सकते हैं। तो आपको बर्फी लेने के बाद या जो भी आपने खीर बनाई है, खीर पे फातिहा देनी है, बिलखुसूस या अल्लाह की मुअक्किलात के नाम से। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, जैसे आपने फातिहा दे दिया तो इसकी ज़कात मुकम्मल हो गई। अब इससे जो फायदा ले सकते हैं उसकी मैं तफसील बता रहा हूं। पहली चीज यह है कि जो या अल्लाह की ज़कात निकाल लेता है, जब आपने ये ज़कात निकाली है तो इस ज़कात की जो मुद्दत है सिर्फ 1 साल के लिए है। यानी अगले जैसे ही 27वीं रजबुल मुरज्जब की शब आएगी तो आपको दोहराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको हमेशा के लिए आपने ज़कात निकाल ली है। दूसरी चीज यह है कि इसको बरकरार रखने के लिए और इसकी तासीर मुकम्मल जाहिर होने के लिए डेली आपको मदावमत करनी होगी। या अल्लाह की मदावमत जो करनी है कम से कम 66 मरतबा 66 टाइम्स आपको डेली पढ़ना है। इसकी मदावमत है। किसी भी टाइम पे अगर दिन का वक्त मुकर्रर करते हैं तो सुबह सूरज तुलू से लेकर सूरज गुरूब होने तक कोई भी टाइम पे पढ़िएगा। रात का टाइम अगर मुकर्रर करते हैं मदावमत के लिए तो रात में गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलू आफ्ताब तक कोई भी टाइम में पढ़ सकते हैं। कभी अगर ऐसा होता है कि आपसे नागा हो जाता है, आप जो है नहीं उसकी मदावमत कर पाए, तो अगले दिन क्या करना है, उसको डबल पढ़ लेना है। तीसरा यह है कि इससे फायदा लेने का सबसे बड़ा खास जो फायदा यह है कि जैसे इसकी ज़कात निकालिएगा तो आपके अंदर रूहानियत में इजाफा होगा, रूहानियत बहुत ज्यादा इसकी बढ़ेगी और या अल्लाह की जो बातिनी मुअक्किलात है आपकी मदद करेंगे गैबी तरीके से। ऐसा नहीं कि इसमें जाहिर होगा, बातिनी तरीके से या अल्लाह की मुअक्किलात मुकम्मल तरीके से आपकी रहनुमाई करेंगे। कोई भी काम हो, कोई भी आपके मकसद हो, कोई भी आपकी जरूरियात हो, तो या अल्लाह 4000 मरतबा किसी भी टाइम पे हो, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, पढ़ करके आप ये कहें कि या अल्लाह के मुअक्किलात, मैं आपसे इस काम की मदद का तालिब हूं, आप मेरी इस काम में रहनुमाई करें, मेरे इस काम में मदद करें, तो इंशाअल्लाह आपका जो काम है वो हो जाया करेगा। अगर आप या अल्लाह इस तरह से किस 66 मरतबा हो किसी के ऊपर दम करिएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको शिफा मिलेगी। पानी में दम करके दे सकते हैं, सरसों के तेल में दम करके दे सकते हैं, अगरबत्ती में दम करके दे सकते हैं। कोई आसराती जादू जिन्नाती मरीज है तो उसको पढ़ करके दे सकते हैं। ये सारे फवाइद आप इस अमल के जरिए से उठा पाएंगे। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, आप इस वीडियो को करिएगा और इंशाअल्लाह ताला जरूर दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।